अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर आज हम सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी में मैंने यहाँ पर ली है आज अरवी, और अरवी की हमने बनानी है कतलियाँ। और वही बात कहूँगी कि बहुत ही कम चीज़ों के साथ, बल्कि 2 से 3 चीज़ों के साथ ही हमारी ये मज़ेदार सी जो अरवी की कतलियाँ ना ये बन जाती है। और ये मेरे सास की रेसिपी है, बहुत ही लजीज मज़ेदार बनती है। और ये जैसे कि बरसातों का मौसम है तो वो इन कतलियों के साथ कभी पूरियाँ भी बना लेती थी और इसके साथ फिर खीर भी बनाते थे। और ये कतलियाँ पूरी और खीर के साथ यकीन करें बरसात का मज़ा आ जाता था। तो खीर और पूरी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, बस उसका ये तीसरा हिस्सा आप देख लीजिए। और इसके साथ यकीन करें आप ये दोनों तीनों चीज़ें जब एक साथ अपने दस्तरखान पे रखेंगे आपको भी मज़ा आ जाएगा। और ये कतलियाँ बहुत ही आसान बनती हैं, 2 से 3 चीज़ें ही होती हैं लेकिन होती बहुत मज़ेदार हैं। तो यहाँ पर पहले हम धोने से पहले इसको छील लेते हैं और छीलने के बाद फिर हम इसको धोते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 2 से 3 पानी के साथ धो लूँगी और फिर हम इसकी कतलियाँ काट लेंगे। जैसे हम आलू की कतलियाँ काटते हैं बिल्कुल इसी तरह आपने इसकी कतलियाँ काटनी है। और ये मैंने आधा किलो ली हैं, आप अपने घर के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपकी फैमिली के हिसाब से, क्योंकि ये बनने के बाद थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं। तो बस ये देखें इस तरह आपने इसकी कतलियाँ काटनी है। और इसका साइज़ जो है ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बस इतनी आपने ज़्यादा बारीक नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, बैलेंस में इसको रखते हुए आपने सारी कतलियाँ जो है ना आप काट लेनी है। तो यहाँ पर ये सारी कतलियाँ काटते हैं, फिर इसको मैं बनाऊँगी सरसों के तेल में। और सरसों के तेल में तो और ये लाजवाब सब्ज़ी हमारी हो जाती है। और इसमें जो जाएंगी ना मोटी वाली हरी मिर्च मैंने ली है 4 अदद, और अगर छोटी मिर्च हो तो आपने सिर्फ 2 अदद लेनी, क्योंकि बहुत तेज़ होती है, मोटी वाली तेज़ नहीं होती। तो इसलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे सरसों का तेल, तकरीबन ले लेंगे हाफ़ कप से भी कम मैंने लिया है। यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून भर के हमने लेना है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर डाल देंगे अजवाइन, अजवाइन तकरीबन 2 चुटकी आपने लेनी है। यहाँ पर बस इन 2 चीज़ों का यहाँ पर तड़का लगेगा और बस आपने हल्के तेल के साथ इनको भूनना है, अजवाइन और ज़ीरे को। और दरमियानी आंच पे आपने बनाना है। फिर उसके बाद जैसे इसमें चटकने की आवाज़ आएगी ज़ीरे की तो आपने डाल देना है अरवी की कतलियाँ। तो ये सारी अरवी की कतलियाँ जो हैं आधा किलो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और इस तड़के के साथ हमने इसको 1 मिनट के लिए खूब अच्छा सा इसे ऊपर नीचे भूनना है। और यहाँ पे जो हरी मिर्च मैंने दिखाई थी वो हम यहाँ पर काट के डाल देंगे। तो मैंने तो 4 हरी मिर्च ली थी, लेकिन मुझे लग रहा था कहीं तेज़ ना हो जाए, तो मैंने फिर इसमें तकरीबन 3 ही डाली हैं। और आपने ऊपर नीचे से कर लेना है इसको अच्छे से, क्योंकि नीचे आँच इसकी दरमियानी मैंने रखी हुई है। तो इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि हीट जो है वो सब कतलियों को अच्छे से लग जाए। और यहाँ पर मैंने 3 मोटी वाली हरी मिर्च जो है ना वो काट के डाली है। और आपने इस तरह थोड़ी मोटी हरी मिर्च आपने काट के डालनी है। तो ये है इसके मसाले, बस इसमें जाएगा नमक और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अब आप बताइए क्या चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये इतने मज़े की होती है, इतने मज़े की होती है। बस अचानक ही मुझे याद आई कि मेरे सास की एक रेसिपी है जो अरवी की कतलियाँ बहुत ही लजीज बनती हैं। तो बस यहाँ पर डाल देंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। और डालने के बाद फिर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इसे दरमियानी आंच पे ऊपर नीचे करेंगे ताकि तमाम हीट जो है खूब अच्छे से हर कतलियों पे लग जाए, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डालना है, इसको इसकी ही पानी में अपने भाप में हमने इसको पकाना है। और आपके देगची का जो ढक्कन है वो थोड़ा मतलब कैसा होना चाहिए, एयर बाहर ना निकले, तो ही आपकी कतलियाँ बहुत अच्छी बन जाएंगी, नीचे नहीं लगेंगी। अगर ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ होगा तो एयर निकलती रहेगी और कतलियाँ मतलब कि लग सकती हैं नीचे। तो बस ये देखें यहाँ पर मैंने 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है इसका। एक दफ़ा और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कितनी गलावट इसमें हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लगी। तो बस इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। आप इसे अपने घर की चपाती के साथ भी खा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और एक चीज़ यहाँ पर ये बता दूँ, आपने तमाम कतलियों को जो है ना बीच में लाके सेंटर में लाके इकट्ठी करनी है, क्योंकि आज जो है वो हम दम पे पका रहे हैं तो दम की आँच जो है वो बीच में लगती है।
तो किनारों पे इतनी हीट नहीं जाएगी, तो आपने इसको बीच में इस तरह रखना है। क्योंकि मेरी कतलियाँ आधा किलो हैं तो इसलिए मैंने इसे समेट दिया। अगर आपकी कतलियाँ ज़्यादा होंगी तो फिर ये करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कतली में थोड़ी कसर थी तो मज़ीद मैंने 5 मिनट और दे दिए थे इसे। और यहाँ पर अब हमारी कतलियाँ जो है ना बेहतरीन तैयार है। और यहाँ पर आपने इसके बाद तैयार होने के बाद सिर्फ जो एक चीज़ डालनी है ना, वो है लेमन जूस, जिससे मज़ीद इसके फ्लेवर में जायका आ जाएगा। और ये देखें बेहतरीन ये गल चुकी है और ये लगी भी नहीं है नीचे। सिर्फ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे भी ना लगे और हीट जो है ना वो इसकी बाहर ना निकले। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी ये लेमन जूस, और मैं लेमन जूस डाल चुकी थी। जो रिकॉर्ड नहीं हो सका तो आपने ये आखिर में डालना है लेमन जूस। कतलियों के अंदर जब आपकी कतलियाँ तैयार हो जाएं तब आपने इसके ऊपर लेमन जूस छिड़क देना, तकरीबन 1 टेबल स्पून के हिसाब से। तो ये थी आज की रेसिपी, ज़रूर बनाइएगा क्योंकि अरवियाँ बहुत अच्छी आई हुई है। और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार रेसिपी बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।